हेलो दोस्तों, उनका साक्या अरविंद कोचिंग फेंटन मॉरियस उनका हम आपको स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चर्चा हो रही है, तो उसको आप देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स के आज चैप्टर रहेगा आपका एवरेज। एवरेज जो क्वेश्चन आपके एनटीपीसी आरआरबी, जो आरआरबी में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर चर्चा होगी, चाहे एलपी हो किसी का भी हो, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक। करते शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका 7 क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, ठीक है भाई। विचार करने को कहा गया। पहली 5 संख्याओं का औसत जेड, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। तो कोई क्रमागत संख्याएं हो तो अब ध्यान रखिएगा, क्रमागत संख्याओं में औसत हमेशा 20 संख्या होती है, ठीक है। क्रमागत संख्याओं में, लगातार संख्याओं में, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे प्राकृतिक हो, इनमें अगर आपको कोई संख्या है तो औसत हमेशा 20 की संख्या होगी, ठीक है। वैसे पहला अंतिम पर जोड़ के आधा औसत निकल आता है, और रियल औसत का खुद पता ही है, संख्याओं योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है भाई। चर्चा करेंगे हम लोग इस पे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैसे कोई संख्या है 7, तो चाहे कोई मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उनमें से 5 संख्याओं का औसत जेड, ये 5 संख्याएं, इनका औसत जेड है। अगर जेड है तो औसत हमेशा 20 संख्या होती है, क्रमबद्ध है तो पहला अंतिम जोड़ के आधा, तो जेड का मान आ जाएगा 3। औसत कहाँ होता है, इन 5 में 3 बीच में कौन है, 3 है, ठीक है भाई। तो जेड की वैल्यू 3 आ गई। अब कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या है, तो अंतिम कौन बची, 5 6 और 7। इन 3 संख्याओं का औसत निकालोगे तो औसत होता है पहला अंतिम जोड़ के आधा, या 20 संख्या कह सकते हो, तो औसत आ गया 6। जेड का मान 3 है, हमें औसत 6 चाहिए, तो 6 कब हो पाएगा, जब हम लोग 3 कितना जोड़ेंगे, तो जेड प्लस 3। 3 हमारे पास जेड का मान है, 3 और हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, आंसर आएगा जेड प्लस 3। बोलो भाई, है ना, करो, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको, और एनटीपीसी स्टेज सेकंड में आया हुआ है, ठीक है, प्री में भी नहीं, मेंस में आपका आया हुआ है। अच्छा, आगे दे रहा है 7 संख्याओं का औसत 53 ज्ञात किया गया। तो जब भी औसत जो भी ज्ञात किया वो तो ठीक है, 7 का औसत 53 है, 53 तो है ही है। अब जो गलती हो सुधारना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ये बाद में पाया गया एक संख्या 58 के बजाय लिख ली 16, लिखना चाहिए 58, आपने लिख लिया 16, कितना कम लिखा, मेन पॉइंट ये, आपको 58 लिखनी थी, 16 लिख पाए, कितना कम हो गया, तो आप घटाएंगे तो आप बचेगा 42। 42 कम है, तो आपको जब सही करेंगे तो 42 बढ़ा देंगे, बात बराबर हो जाएगी। आप भी कहेंगे 42 में जोड़ना पड़ेगा, तब आपका सही आंसर आ पाएगा। इसको हटाना है, इसको लगाना है, ठीक है। तो जितना कम है उतना एक्स्ट्रा जोड़ दो आप, ठीक है। तो 42 जोड़ना है, 42 जोड़ना कितने में, जितनी संख्याएं उन्हीं में आप भाग लगा दो, ठीक है। तो औसत की अगर बात की जाए तो 7 पे जैसे भाग लगाओगे तो 7 छंग 6 6 प्रत्येक संख्या में जुड़ जाएगा, तो औसत भी हमारा 6 बढ़ जाएगा, 53 और 6 59 औसत हो जाएगा। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बोलो भाई। कोई समस्या किसी किसी प्रकार की, हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा, ठीक है भाई। 11 प्रथम 12 गुर्जों के 11 के प्रथम 12 गुर्जों का औसत बताना है। तो 11 के प्रथम चाहिए, 11 11 11 22 11 33, ऐसा कहाँ तक, 12 गुणा चाहिए, तो 11 गुणे 12 हो जाएगा 132, ठीक है भाई। पहले कितने गुणे चाहिए हमको, 12 गुणे चाहिए, 12 गुणों तक देख लिया आपने। तो पहला अंतिम जोड़ के आधा कर देंगे आप, पहला 11 है, अंतिम 132 है, जोड़ के आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे तो 1 3 3 1 4, 143/2, आप कहोगे 2 7 14, 2 1 2 2 5 10, 71.5 आएगा, यही आंसर। बोलो क्या आएगा, 71.5 आंसर आ जाए, है ना, करो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम समझते हैं आपको आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए।
ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो कि आरोही क्रम में औसत के, क्या है, के, यदि इन संख्याओं के पहले समूह में के तुरंत बाद की दो संख्याओं को और जो शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत क्या हो। जैसे कोई संख्याएं हैं, वैसे नियम तो ये कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या में एक संख्या के बढ़ने पर औसत 0.5 बढ़ जाता है। संख्याएं आपने दो बढ़ाई हैं तो 5 5 10, मतलब एक बढ़ जाएगा, तो के प्लस एक डायरेक्टली आप कह सकते हो। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप संख्याएं मान लो कोई भी, एक दो तीन, मान लो तीन संख्या लगातार है तो छोटी संख्या मान लें आपने, एक दो तीन, इनका औसत के है, तो औसत अगर आप देखेंगे तो बीच की संख्या औसत होती है, तो औसत कितना हो गया, के की वैल्यू कितनी हो गई, दो। ठीक है भाई, अभी कह रहा है कि इसमें अगली दो संख्या और शामिल कर ली जाए, तो एक दो तीन चार पाँच, दो और शामिल कर लिया आपने, पाँच हो गया। तब औसत कितना बढ़ जाएगा, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला अंतिम जोड़ का आधा करोगे तो कितना आएगा, औसत तीन आ जाएगा। तो के का मान दो है, तीन चाहिए, तो के में कितना जोड़ दें हम लोग, एक जोड़ दिया जाए, तो के प्लस वन आंसर आ जाएगा, कोई नई बात नहीं। ठीक है भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, बोलो। यहाँ तक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में भी आया होगा आपको लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान से क्वेश्चन रहने वाला। यदि पांच प्रेक्षण एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर का माध्य 20, ठीक है, अगर ये पद दिए गए हैं, कोई लगातार पद हो, तो हमने कहा कि औसत बीच की संख्या होती है तो लगातार पद है कि नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है, एक कम फिर एक कम एक कम क्रम से अवरोही क्रम लिखा हुआ है। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच संख्या कितनी हमारे भैया, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू की वैल्यू कितनी दी गई, 20, यहाँ से x आ जाएगा, 20 में दो, 20 और दो 22, ठीक है भाई। औसत आ गया 22, मतलब x वैल्यू आ गई 22, तो 22, 22 में एक कम 21, 21 में एक कम 20, 19, 18, ये संख्याएं। अब ये कह रहा है कि पहले दो प्रेक्षणों का औसत माध्य बताना है, तो पहले दो हैं उनका माध्य चाहिए आपको, तो पहले दो कौन कौन से, 22 और 21, हो जाएगा 43/2, हो जाएगा 21.5, ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा, 43 के आधे 21.5, ठीक है भाई, बोलो बोलो। यहाँ तक कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, हम समझते हैं आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे लिखा गया कि A1 A2 A3 A4 का औसत 19.5, इनमें A1 का मान 21, ठीक है भाई, A1 A2 A3, A1 A2 A3 का औसत, औसत होता है योग बटे संख्याओं की संख्या, A2 A3 A4 का औसत बराबर है A2 A3 A4, चाहे तीन पद हुए जाके, का औसत बराबर है, कैसा होना चाहिए, बराबर, ठीक है। तब A4 का मान पूछ रहा है आपसे, तो अगर ये दोनों पद बराबर हैं तो ये तीन तीन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक नहीं भाई। अब इसमें अगर देखेंगे तो A2 कैंसिल हो गया, A3 कैंसिल, तो आप देखेंगे A1 बराबर A4 आ गया, ठीक है। और A1 की वैल्यू दी गई 21, तो इसका कोई रैंक का कोई मतलब नहीं रह गया, 21 मान दिया गया है, तो A1 21 है तो A4 भी 21 ही होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर, ठीक है भाई, 21 आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई, बोलो भाई, हम समझते हैं यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान सा लग जाना चाहिए, इसमें हम समझते हैं बहुत प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अच्छा क्वेश्चन था, हो गया होगा ना। चलो, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं का माध्य और अंतिम पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का अंतर बताओ। तो पहली अभाज्य लिखेंगे 8, अभाज्य संख्याएं 8 चाहिए हमको, तो आप कहेंगे 2 3 5 7 11 13,
2 3 5 7, 11 13 17 और 19 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई। औसत चाहिए तो इनको जोड़ के, औसत चाहिए तो इनको जोड़ के 8 से भाग लगा देंगे आप। 17 + 19 बटे 8, ये हो गया आपका 17 13 30 और 30 60 और 10 70 77, 77 बटे 8, इन सबको जोड़ लिया। ये अभाज्य संख्या का औसत आ गया। अब भाज्य संख्या का औसत लिखो। और भाज्य शुरुआत होते हैं 4 से। 4 6 8 10 12, 9 और आएगा। 4 6 8 9 10 12 14 15 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 का औसत निकालना होगा आपको, तो बटे 8 करना पड़ेगा। ये भाज्य संख्या है। कौन सी है भैया? भाज्य। भाज्य भाज्य का शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है, कोई भी संख्याएं लिख के जोड़ के ही भाग लगाना है। ठीक है भाई, तो जोड़ भाग लगाया आपने, तो ये हो गया आपका 78 बटे 8। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको, अंतर पूछा गया। 78 बटे 8 माइनस 77 बटे 8 हो जाएगा 1 बटे 8। अतः आंसर आपका डी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना? तो एकदम अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है। जो लेवल आपका आता है उसी लेवल पर चर्चा हो रही है, तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, लास्ट तक क्वेश्चन देखिए आप लोग, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो विषम संख्याएं 8 चाहिए, तो 1 3 5 8 2 16 में तो 1 कम 15। आदि सम होती हैं, आदि विषम होती हैं। 8 संख्या कहाँ तक हो पाएंगे? 15 तक। ठीक है, और माध्य की बात करो या औसत की बात करो, तो हमने कहा था श्रेणी, समांतर श्रेणी हो तो पहला अंतिम जोड़ के आधा औसत होता है, तो औसत भी आपका 8 ही आएगा। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत? कोई समांतर श्रेणी हो तो पहला अंतिम जोड़ के आधा, पहला 1 है आपका, अंतिम 15 है, जोड़ के आधा कर देंगे तो औसत आ जाएगा। वैसे भी n विषम संख्या का औसत n होता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है अभी तक। ठीक है भाई, बोलो। औसत के बेसिक क्वेश्चन है, इनको आपको आना चाहिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? 5 क्रमागत सम संख्या, देखो औसत हमने बताया कि सम विषम हो या फिर भाज्य भाज्य, औसत जो होगा वो बीच की संख्या होगी। ठीक है, अगर हमें 5 संख्याएं चाहिए तो 2 आगे और 2 पीछे। 5 सम चाहिए तो इससे पहले कौन होगी? 38, इससे पहले 36, इसके बाद 42, इसके बाद 44 हो गई। तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई, कितनी आएगी? 36। बोलो भाई, सम संख्या चाहिए आप। हम समझते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बहुत दिक्कत नहीं रही होगी, इतना तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो अभी बताया था कि जो औसत है आपका वो हमेशा बीच की संख्या होगी। क्रमागत है तो इससे पहले 99, इससे पहले 98, इसके बाद में 101, यहाँ हो जाएगा 102। तो पूछा गया कि पहली संख्या क्या होगी? क्या होगी आपकी? 98। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन। आपको पहली संख्या 98 है, इसमें हम समझते हैं आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आसान से क्वेश्चन है, आसान से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं? बोलो बोलो, है ना? चलो देखते हैं आगे। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर बताइए। अभी लगाया था 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो औसत अगर 100 है तो 100 संख्या बीच की हो गई, उससे पहले 99, उससे पहले 98, बाद में आपका 101 और यहाँ 102। ठीक है भाई, इतना हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई समस्या है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं।
तो पहला पद और अंतिम पद, सबसे छोटा पद कितना है 98 का स्क्वायर, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 102, 102 का स्क्वायर का अंतर चाहिए। अब इनके वर्ग नहीं खोलने लगना, ठीक है भाई, चाहो तो खोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप वर्गांतर लगा देंगे तो आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा 200 और ए माइनस बी हो जाएगा आपका, जब घटाओगे 102 में से 98 कम, इनको जोड़ा एक बार 200 हो गया, घटाओगे तो आ जाएगा 4, 4 दूनी 800, ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा 800। बोलो है अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, कोई बहुत लंबी समस्या नहीं। एनटीपीसी आरआरबी में जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, जिस टाइप क्वेश्चन आते रहे वो सब हल करवाएंगे आपके लास्ट तक। आप इसको इसके बाद 1-2 वीडियो में सब करवा दिए जाएंगे, आप परेशान नहीं होना, ठीक है भाई। 35 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत आयु 15 वर्ष, 35 की औसत आयु जो है 35 छात्र है, इनकी औसत जो है कितनी है 15 वर्ष है, तो यहाँ से निकाल लिया करो योग, योग होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। 15 75 5 हमारे 7, 15 3 45, 45 7 52, ठीक है 5 25। आपने कहा कि शिक्षक को शामिल कर लें तो कई लोग हो जाएंगे 36, 35 प्लस शिक्षक 36 हो गए। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो कितना होगी 16 होगी, तो 16 हो गई तो इसमें इसका मल्टीपल करें, यहाँ से योग निकाल लो, ठीक है 36 गुणे 16, 16 96 की 6 हासिल आई 9 और 16 48, 48 9 57, 576। अब इसमें से घटा दो भैया आंसर, तो अध्यापक के वर्ष का होगा या शिक्षक की आयु कितनी है, तो इसमें शिक्षक ही शामिल तो हुआ था, तो शिक्षक फिर जब घटाएंगे तो शिक्षक ही निकल आएगा, बस घटाना है आपको। तो 6 से 5 कम 1, 7 से 5 कम 2, 5 से 2 कम 5, 51 वर्ष का अध्यापक है, ठीक है भाई, ये बेसिक है। अगर आपको समझ है चीज़ों की तो एक तरीका और होता है, जो औसत है वो तो ठीक ही है, जितना बढ़े कितना, एक बड़ा कितने पर 36, 36 से कम 36 और जोड़ देंगे, 36 इकता 5 6 5 11 के 1, ये हो गया 51, ठीक है, ये अध्यापक आयु आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग, तो दोनों तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक कक्षा के 2 सेक्शन है, ए और बी। सेक्शन ए में 40 विद्यार्थी हैं, बी में 50। ए में 40 विद्यार्थी हैं, बी में 50 विद्यार्थी हैं, इनका जो औसत है, औसत दिया गया, ए का औसत वजन 36 और बी का औसत वजन आपका है जो 45, ठीक है। तो चाहो तो संख्या पूरी रखो, चाहे संख्या को अनुपात बना लो, तब भी थोड़ा आसान हो जाता है। अगर ये 4 लोग लेते हैं, 4 का औसत 36 है, तो ये कितना होगा 36 चौको 36 गुणे 4 कर दो, ये 5 का औसत 45 है तो 45 पंचे कर दो, 36 चौको 144, 45 पंचे 225, 25 5 2 5 को भी 2, ठीक। अब ये योग आएगा 5 4 9 का, 9 लोगों का ये योग है, 9 से लगा दो भाग, ये आ गया औसत। बोलो भाई, है नहीं। औसत क्या होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। आपने क्या किया कि संख्याएं 4 5 मान ली, 40 50 से भी आंसर इतना ही आना है, ठीक है। तो संख्या में कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, चाहो बिंदी बढ़ा लो तो कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है भाई। नीचे 90 हो जाएगा, तो 4 5 9 4 6 369 बटे 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 41 kg आएगा एवरेज पूरी कक्षा का। अच्छा क्वेश्चन है ना, जबरदस्त। तो इसको आपको देखना है, लाइक फिर करना है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हम सोचते हैं आप और बच्चों को, ठीक है, शेयर करिए एक बार। थैंक यू।